क्वेश्चन नंबर 4 मैंने तुम्हें कल बताया था। अरे बताया था कि नहीं? अरे बताया था, आप गप नहीं मारेगा आप। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 बताया था कल, बताया था। अब तीसरा बताना है। देखो तीसरा, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है x + 7 - 8x/3 = 7/6 - 5x/2। तो क्या करना है पहले? अनुराज बताता है सबसे बढ़िया। अनुराज क्या करना है बेटा सबसे पहले? अरे अनुराज नहीं आ रखा है? अरे ये तो अन्याय हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले उड़ाने, उसने बोला था सबसे पहले गुरुजी क्या करने हैं? उड़ाने। तो x वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ। तो यहाँ पहले से कौन है? देखो एक x यहाँ पहले से। अब ये प्लस का साथ इधर है, इसको इधर ले जाओ। इसको कहाँ ले जाओ? इधर। और यहाँ दूसरा कौन है? माइनस का 8x। कौन है? माइनस का 8x/3। और ये 7 को मैं ले गया यहाँ से इधर दूसरे पक्ष में। ठीक है, और यहां से x वाला यानी कि माइनस का 5x/2 को मैं क्या कर सकता हूं? इस पक्ष में ला सकता हूं। तो माइनस का 5x/2 क्या हो जाएगा? इसका चिन्ह क्या हो जाएगा फिर? हैं? जोड़ का हो जाएगा ना भाई। यहाँ पे इसका चिन्ह किसका है? घटाने का। तो इधर जाके किसका हो जाएगा? जोड़ का 5x/2। ये बात समझ में आई? इधर कौन है? पहले से 17/6। कौन है? 17/6। अब मैं इधर से कौन लाया? 7। इधर जाके ये 7 क्या हो जाएगा? इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस का 7। इतना काम करना, इतना काम करना। समझ में आई? नंबर वाले एक तरफ हो गए, एक्स वाले एक तरफ। अब इनका क्या करना है? लासा लेना है। इसका इस तरफ, इसका इस तरफ। इस x के बटे में कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो लासा लिया आपने। हर समान करने पर क्या करेंगे? दोनों पक्षों में हर समान करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर? हर समान करने पर। ऐसा मत कर। ठीक है, ये हो गया दोनों पक्षों में हर समान कर रहा। तो बाएं पक्ष में देखो लासा क्या हो जाएगा? लासा बताओ मुझे कैसे कैसे होगा? पहले का इसमें कौन कौन है? एक है, एक 3 है, एक 2 है। तो एक पे तो भाग देने की जरूरत नहीं, एक तो एक ही रहेगा। 2 की 2 भाग, एक वैसे आ जाएगा। 3 और 2 ही कम को, फिर 2 भाग किसकी जाएगी? अब 3 की। एक कितना बच गया? लासा क्या आ जाएगा? 6। 2 गुणा गए 3 यानी कि 6। यानी कि बाएं पक्ष में हर हमने क्या बनाना है? 6 बनाना है। दाएं पक्ष में देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 और 6 का लासा क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा, जो बड़ा वाला रहता है ना। 1 और 6 का लासा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया? वह 1 व 6 का लासा कितना होगा बेटा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब हमने इसका हर समान कर देना है। देखो बाएं पक्ष में हमें बनाना है कितना? 6 बनाना है। कितना बनाना है? 6 माइनस 1x/3 प्लस 5x/2 बराबर 17/6 माइनस 7/1। ठीक है, ये माइनस में ये बीच में जगह इसलिए बनाई ताकि मैं इन पे गुणा कर सकूं। 1 को 6 बनाने के लिए किसकी गुणा? 6 की। 6 के नीचे तो वैसे 3 को 6 बनाने के लिए किसकी गुणा? 2 के नीचे तो 2 की ऊपर। 2 को 6 बनाने के लिए किसकी गुणा? 3 की। 3 के नीचे तो 3 की ऊपर। x और 6 में अंतर करना सीखो हैं। x और 1 गुणा गए, x और गुणा में 3। ठीक है, अब 6 को 6 बनाने के लिए किसकी गुणा? 1 की। 1 के नीचे 1 की ऊपर। 1 को 6 बनाने के लिए किसकी गुणा? 6 की। 6 के नीचे और 6 की ऊपर। अब हर समान हो गए दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ हर क्या हो गए? समान हो गए। ये है बराबर। यहाँ अब करो इधर बाएं पक्ष में, ये सब के बटे में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये तो देखो ये हो गया 6x, 6 गुणा गया 6x और 6 का को 6 माइनस 8 दूना 16x/3 दूना 6 प्लस 5 तिया 15x/3 दूना 6 बराबर 17 कम को 17/6 कम को 6 माइनस 6 7
42 बटे 6 एकम को 6। इतना क्लियर। अब सबके बटे में आ गया 6, इसके बटे में भी 6 आ गया। 6 एक रख दो, इधर आ गया 6x माइनस का 16x प्लस का 15x, और इधर क्या आ गया 6 बटे में 17 माइनस 17 माइनस। अब देखो समान चिन्ह वाले जुड़ जाएंगे। 15 और 6 21x माइनस का 16x बटे 6 बराबर 42 में से 17 जुड़ेगा घटेगा? घटेगा। और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस वाले का चिन्ह क्या है? बड़े वाले का चिन्ह क्या है? माइनस। तो माइनस का आएगा। 42 में से 17 घटाओ। जल्दी। अरे इसमें से घटा ले 12 में से 7 गए 5, या तो बच गया 3 में से 2 1 गया तो 25 है। 25 और 17 42, 25 और 17 कितने होते हैं? 42। तो माइनस का 25 बटे 6। अब 21 में से 16 घटाओ। 5, ठीक है, कितना है? 5x बटे 6 बराबर माइनस का 25 बटे 6। अब ये हमने x को अकेले छोड़ना है। x को क्या करना है बेटा? अकेले छोड़ना है। तो हमने क्या करना है? इस 6 को हटाना है यहाँ से। तो कहाँ जाएगा ये 6? बताओ, दूसरी तरफ ले जाना है इस 6 को। यहाँ इसका चिन्ह क्या है? 6 भाग। इधर जाएगा, ठीक है। x को मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि माइनस का 25 बटे 6। तो उन्होंने बोला ये 6 किस में जाएगा? गुणा में, यानी कि ऊपर जाएगा। अगर इधर कोई नीचे है तो दूसरी तरफ वो ऊपर जाएगा, इधर कोई ऊपर है तो दूसरी तरफ क्या जाएगा? नीचे बटे में जाएगा। यहाँ पे 5x के साथ किसमें? गुणा में। तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा? आए समझ में? अब काटना है हमने 6 एकम को 6 एकम को 5 एकम को 5 पंजे 25, और एक ही लाइन में आंसर आ गया x बराबर -5। x बराबर कितना आया? -5। यहाँ पे कितना बचा? 1 बच गया। 5 एकम को 5, नीचे बचा 1 एकम को 1। लिखना है बटे में 1? लिखने की जरूरत है? नहीं लिखने की जरूरत है। तो ये ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आया समझ में? कहाँ पे से नहीं आया? आया? ठीक है, उतारो इसको। पांचों बताना है ना? देखो फिर पांचवा 3t - 2 अपॉन 4 -2t प्लस 3 2t बोल दो क्या बोल दो? इक्वल्स टू 2/3 - t। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है? t वाले एक तरफ और बाकी नंबर वाले एक तरफ। तो t वाले देखो ये दोनों तो t वाले एक तरफ है। ठीक है, कर दे तूने? अब हो गया पूरा? बिठा दो पूरा? ठीक है, देखो अब देखो मैं ध्यान दो आगे। अब ध्यान देख लो तब घंटी बजेगी। आओ देखो आगे। हाँ, ये दोनों तो t है, इसमें t है ना, तो दोनों यहाँ पहले से बने। ये जो t है इसको ले जाना है हमने इधर। तो ये है 3t - 2 अपॉन 4 -2t प्लस 3/3, और ये माइनस का 3 इधर आएगा तो किसका बच जाएगा? प्लस का t बन जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, और बराबर में कौन रहेगा? 2/3। अब क्या लेना बेटा? लासा, हर समान करना है ना? हर समान करने पर, हर समान करा किस किस का? लासा 4 3 और 1 का, 4 3 और 1 का। 2 का दिया भाग, 2 दूना, और 3 तो वैसे आएगा, 1 भी वैसे आएगा। फिर 2 की दी 1, 3 वैसे रहेगा, 1 आ जाएगा। फिर 3 की देंगे 1 1 1, इसलिए लास्ट क्या आ जाएगा? बताओ। 2 गुणा गए 3, बताओ। 2 दूना 4 3 12, लास्ट कितना आ गया? 12, लास्ट आ गया 12। अब इसको देखो, ये करना है हमने, इसको सरल हो गया 3t - 2 बटे में 4 -
2t प्लस 3 बटे में 3 और प्लस t बटे 1 और बराबर क्या चल रहा है 2 बटे 3। 4 को बनाना है 12, कितनी गुणा करनी पड़ेगी 3 की नीचे और 3 की ऊपर। वैसी 3 को 12 बनाने के लिए किसकी गुणा 4 की नीचे और 4 की ऊपर भी करनी पड़ेगी। वैसे t को ये देखो 1 को 12 बनाने के लिए किसकी गुणा 12 की नीचे और 12 की ऊपर भी करनी। कितनी बार समझ में आई। अब क्या करना है आगे देखो। अब ये हो गया 3 इंटू 3t माइनस का 2 अपॉन 4 दे कितना हो गया 12 माइनस फिर 4 को भी ऐसे लिख दे एक बार 2t प्लस 3 अपॉन 4 थे कितना हो गया 12 और फिर ये कितना हो गया 12 इंटू टी 12t ऐसे एक साथ लिख देते हैं ना, है ना। चर और अचर की गुणा होती है तो एक साथ लिख देते हैं। कोशिश ये करो कि अचर वाला आगे लिख दो नंबर बटे 12 कम को 12 बटे बराबर कितना गया 2 बटे 3 आ गया। हर समान हो गया। एक लिख दो 12 और कर दो इन सब के अंदर गुणा करेंगे। देखो 3 की 3t में करेंगे तो गुणा कितना आ जाएगा 3 तिया 6 9t माइनस 3 गुना 6 3 गुना 6। अब देखो यहाँ बड़े ध्यान से देखना है इसको। अब माइनस की गुणा हो रही है पहले माइनस की गुणा होगी इसका चिन्ह। अब देखो ये 4 की ये माइनस ये समझो देखो -4 की गुणा हो रही है। किसकी गुणा हो रही है -4 की इस चिन्ह को यहाँ पे समझो तुम देखो -4 की गुणा होगी अंदर प्लस के 2t में तो माइनस इंटू प्लस ऋण की गुणा धन में होगी तो क्या आता है चिन्हों की गुणा बताओ। ऋण गुणा में धन ऋण और 4 गुना 8t क्या होगा बेस्ट। फिर -4 की प्लस के 3 में गुणा होगी तो क्या आएगा माइनस इंटू प्लस। पहले चिन्हों की गुणा बताओ माइनस इंटू प्लस ऋण गुणा के धन प्लस माइनस हाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा। और 4 से कितना होता है 12। ये समझ में आया। अब ये समझ में आ गया ये मैंने ऋण चिन्ह फिर वापस ये रख दिया। इसका मतलब क्या था कि ऋण के 4 की मैंने इधर गुणा कर ठीक है 4 से 12 और ये हो गया प्लस 12t और 12 तो बटे में बराबर 2 बटे 3। अब टी वाले देखो जरा कहाँ का है देखो 9 का t ये है प्लस में और 12 का t 12t ये है। 9 और 12 कितने होंगे जोड़ो 9 और 12 बताओ 9 और 12 कितने होते हैं अरे बोलो 21t कितने t 21t। अब देखो और ये क्या है यहाँ पे बचा हुआ माइनस का 8t इसको लिख दिया। अब देखो माइनस का 12 है और माइनस का 6 क्या हो जाएगा इनका माइनस का 12 है माइनस का 6 घटेंगे कि जुड़ेंगे माइनस का 12 माइनस का 6 क्या होगा जुड़ जाएंगे और चिन्ह किसका आएगा माइनस का। तो 12 और 8 कितने होते हैं 12 और 8 अरे 12 और 6 भाई 12 और 6 सॉरी और 6 हाँ 18 कितने हो जाएंगे 18 बटे में कौन 12 बराबर कितना चल रहा है 2 बटे 3। अब देखो आगे ये हो गया 21t में से 8t गए 21t में से 8t घटाओ जल्दी बहुत देर लगाते हैं 21t में से 8t 8 घटाने हाँ 13 कितने टी 13t माइनस का 18 बटे 12। ये लड़का तो कुछ बोलती नहीं 2 बटे 3 ठीक है। अब देखो आगे अब क्या करना है इस 12 को भी हमने दूसरी तरफ ले जाना है। बताओ कहां जाएगा ये गुणा में जाएगा माइनस का 18 बराबर 2 बटे 3 गुणा गए 12 ऊपर जाएगा 12 ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। अब देखो 12 गुना कितना हो गया 12 गुना कितना होता है 24 तो इधर आ गया 13t और यहाँ पे आ गया 24 बटे 3 माइनस का 18 इधर जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा प्लस का 18 बटे में 1। अब देख ले ये बोल रहा था कि गुरुजी आपने इसका लासा क्यों नहीं करा। तो 3 और 1 का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 2 संख्या हैं उसमें से एक संख्या 1 है तो लासा क्या होगा बड़ा वाला ही लासा होगा।
बड़ा वाला क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। इसलिए 3 बनाने के लिए, एक को भी तुमने 3 बनाना है, तो 3 बनाने के लिए एक में कितने गुणा करेंगे, 3 की, और ऊपर भी किसकी करेंगे तब, 3 की। बस इतना सा काम करना, तुम ये हो गया 13t 24, और इसको जोड़ो 18 3 कितना होता है, हाँ 54, 18 3 54, और दोनों के बट्टे में क्या आ गया, 3 आ गया। दोनों के बट्टे में कितना आ गया, 3, और ये हो गया 13t और 24, जोड़ो जरा, 4 और 4 कितने होते हैं, 8, और 5 और 2 कितने होते हैं, 5 और 2 7, 78 बटे 3, 78 बटे 3। अब देखो इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, इसके बाद है यहाँ से ऐसे गए, फिर ऐसा आए, और उसके बाद यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। अब t को वही छोड़ा, ये 13, देखो इस 13 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, कहाँ जाएगा, भाग में। भाग में कौन है, पहले से 3 है, 3 के साथ गुणा हो जाएगी इस 13, और 13 का पारा पढ़ो 78 तक जाएगा, पढ़ो जल्दी। पढ़ा था 13 का, बोलो फिर, 13 छक्का 78, कितना आएगा, 6 ऊपर और 3 नीचे, 6 बटा, फिर 3 से काटो 6 को, 3 कम को 3, 3 दूना, और t का मान कितना आ गया, 2, और ये क्या है, आंसर। ये क्या है, आंसर। ठीक है, चलो कर लो, आज इंटरवल गया तुम्हारा।